बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी अरुणाचल प्रदेश की उन्नति तथा जन कल्याण के कार्यों को ऊंचाई देने के साथ साथ राज्य की समृद्धि तथा विकास को प्रशस्त करने का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। हम आमंत्रित करना चाहेंगे राज्य के जन कल्याण को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपना महत्वपूर्ण संबोधन देने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित अपने देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र के मंत्री जो कि अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद भी हैं श्री किरेन रिजिजू जी, हमारे इस सुंदर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल ऑनरेबल गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक जी, हमारे सीनियर लीडर ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मीन जी, ऑनरेबल स्पीकर श्री तेसम पोंगते जी, हमारे दोनों सांसद श्री तपीर गांव जी, श्री नवम रिविया जी, यहाँ उपस्थित राज्य सरकार में हमारा मिनिस्टर कलीग, ऑनरेबल एमएलए कलीग्स, चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी हमारे सीनियर कमिश्नर सेक्रेटरीज, और खास करके आज का इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों से आए हुए आप हमारे प्यारे डेलीगेट्स भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के सभी जनता, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे जवान, हमेशा उनके चेहरों पर मुस्कान हमेशा होता है। और हमेशा की तरह आज भी जैसे आप ईटानगर पहुंचे तो सभी का चेहरों का मुस्कान भी दुगना हो गया और उनका एनर्जी लेवल भी दुगना हो गया है। मैं सभी जनता की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर एक बार इस सुंदर प्रदेश में स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट एज ए होल कभी भी पॉलिटिकल तराजू से उन्होंने कभी तोला नहीं है। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कह के आया है कि ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब अपना नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ेगा। और 2014 से लेके अभी तक पिछले 11 सालों में आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश हो या पूरा नॉर्थ ईस्ट, जो उन पुराने जमानों में जाना जाता था हर एक नेगेटिव कारण के वास्ते, आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के सही पॉलिसी निर्णय के कारण से, पॉलिसी इंटरवेंशन के कारण से आज नॉर्थ ईस्ट एक इंजन ऑफ ग्रोथ की तरह अपने इस देश में कंट्रीब्यूट कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अपना खुद नॉर्थ ईस्ट में कुल मिला के मोर देन 60 टाइम्स वो यहां पे पधार चुके हैं। जितने भी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ में जो केंद्र के सीनियर ऑफिसर्स हैं, सबको जिम्मेदारी देके रखा हुआ है कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई नॉर्थ ईस्ट राज्यों में टूर करना है और वहां के चैलेंजेस को एड्रेस करके फिर वापस दिल्ली लौटना है। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल का, ये सब उसका ही क्रम है। आज थोड़ा देर पहले हमारे यूनियन मिनिस्टर, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री किरेन रिजिजू जी ने अरुणाचल के पुरानी जो परिस्थिति है और आज के जो परिस्थिति है उसके बारे में आप लोगों को बताया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचने का साथ साथ आज एक अच्छा एक उत्सव भी हम लोग मनाने जा रहे हैं, जो कि उगता सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश से ये शुरुआत हो रहा है, जीएसटी बचाओ उत्सव। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारे जो व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स है और खास करके हमारे जो जनता है, हम सभी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म 2 में बहुत सारा फायदा हमारे व्यापारी जन और हमारे जनता को, हम लोगों को मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम कई सारा नामों से जाना जाता है, आप सभी को पता है। कोई लोग कहते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, और कोई कहता है कि लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स, और कोई कहता है कि अनएक्सप्लोर्ड पैराडाइज। मगर हमारा ये मानना है, इसमें से सभी जो पॉपुलर टैगलाइन है ये है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन। प्रकृति ने अरुणाचल को इस तरह बनाया
कि सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल में होते हुए बाकी के देशों में अपने स्टेट्स में जाता है, मगर डेवलपमेंट उन्नति का सूर्य उदय माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आपसे ही शुरुआत हुआ है। अरुणाचल प्रदेश ज्योग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का टेरेन इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन, लेकिन उसका बावजूद भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले 11 वर्षों में जो काम आपने करके दिखाया, वो हम लोग अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो काफी दिन इसमें हम लोगों का टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं समय को नष्ट नहीं करते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। आज का कार्यक्रम में भी कई सारा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश और नेशन को डेडिकेट करेंगे। यही नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला दिनों में भी आपका ही एफर्ट के कारण से अरुणाचल में इस प्रकार का कई सारा और भी प्रोजेक्ट्स का अभी शुरुआत होने जा रहा है कि आपको फिर दोबारा अरुणाचल में आके फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन का कार्यक्रम भी सर आपको करना होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये 75th बर्थ एनिवर्सरी भी चल रहा है, तो मैं पूरे अरुणाचल की जनता की ओर से मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य और भी अच्छे हो, अपने भारत देश को और भी नया ऊंचाई में लेके जाए और हमारे जो एंशियंट विजडम है वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र से पूरे विश्व को एक सुखी एक विश्व बनाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपना शब्दों को यही विराम करते हैं। भारत माता की जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी करीब 5,127 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं हैं 186 मेगावाट तातोवन जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना शियोमी जिला, एकीकृत अत्याधुनिक सम्मेलन केंद्र तवांग तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 10 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। इन परियोजनाओं के शिलान्यास तथा लोकार्पण के तुरंत बाद 186 मेगावाट तातोवन जल विद्युत परियोजना तथा 240 मेगावाट हियो जल विद्युत परियोजना तथा जीएसटी सुधार 2025 आम आदमी को राहत, कारोबार को बढ़ावा पर 2 लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। तो देवी सज्जनों, इन अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से हमारा विनम्र आग्रह, कृपया अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अभिभूत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। दुनिया आज सतत ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है। भारत के लिए स्वच्छ, किफायती और निरंतर ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पंचामृत लक्ष्यों के साथ नेट जीरो भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, अपनी विशाल जल विद्युत क्षमता के साथ भारत की जल विद्युत राजधानी के रूप में उभर रहा है। यहाँ की नदियां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का मजबूत आधार भी बन रही हैं। विकास के लिए ऊर्जा का ये गठबंधन अरुणाचल को एक नई गति से नई ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। इसी कड़ी में आज शियोमी जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 3000
3,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नीपको की 240 मेगावाट हियो और 186 मेगावाट टाटो 1 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। हियो परियोजना से हर साल 1,000 मिलियन यूनिट और टाटो 1 से 800 मिलियन यूनिट से अधिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजनाएं न केवल बिजली पैदा करेंगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों, विद्यालयों, चिकित्सा सुविधाओं और रोजगार के नए अवसर भी लाएंगी। स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु टाटो में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का ये साझा विजन अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के साथ साथ भारत की हरित ऊर्जा क्रांति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सहयोग दिखाता है कि कैसे केंद्र और राज्य मिलकर पूर्वोत्तर भारत को विकास का इंजन बना रहे हैं, जहां हर घर तक रोशनी पहुंचेगी और हर नागरिक का जीवन बेहतर होगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन शब्दों के साथ भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें निहित है प्रत्येक नागरिक तक सरलता, पारदर्शिता और राहत पहुंचाने का भगीरथ भाव। जीएसटी का एक समावेशी एवं उन्नत स्वरूप नेक्स्ट जेन जीएसटी, जो हर नागरिक और हर व्यवसाय के सपनों को सशक्त करने आया है। आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं या तो अब टैक्स फ्री हैं या अधिकतर पर मात्र 5% जीएसटी है। देखिए, अमूमन 400 वस्तुओं पर जीएसटी की दर कम की गई है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुएं थी, उस पर टैक्स के दर को घटा के या तो 5% कर दिया गया या उस पर 0 कर दिया गया। गृहिणियों के लिए घर का बजट अब अधिक संतुलित हो गया है। दूध, दही, ब्रेड, चावल, दाल जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुएं और स्टेशनरी उत्पाद अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ जीवन रक्षक दवाओं को भी अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। रोजमर्रा की जरूरतें जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, हेयर ऑयल आदि पर अब जीएसटी केवल 5% रह गया है। और बहुत अच्छा चेंज है जो जीएसटी वगैरह कम किया है। इससे हम लोगों को ये जो जितने भी सामान है जो लेने में सोचते थे, अब हम आराम से ले सकते हैं। मैंने देखा है कि फैमिली में लोग बहुत उत्साह में हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे टीवी, एयर कंडीशनर पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वाहनों की खरीदारी भी अब आसान और किफायती हो गई है। जैसा मोदी जी ने अनाउंस किया था वैसा ही करके दिखाया है, तो बहुत अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है। और त्योहारों में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हम देख रहे हैं। ट्रैक्टर, बायोपेस्टिसाइड्स, कृषि और सिंचाई के उपकरणों आदि पर कर का बोझ कम होने से किसान एक बचतपूर्ण खेती करके अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे। कहना चाहता हूं, जो मोदी सरकार ने फैसला लिया है जीएसटी कम करने का, आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूं, इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने हेतु सीमेंट पर जीएसटी घटाया गया है, जिससे घर बनाना और भी सस्ता होगा। ट्रकों पर जीएसटी कटौती से माल ढुलाई सस्ती होगी और गतिशक्ति को नई उड़ान मिलेगी। हरित नवीकरणीय ऊर्जा पर जीएसटी कटौती से बिजली सस्ती होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन जॉब्स से भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मिलेगी नई ताकत। This reform is not just on rationalizing rates, it's also on structural reforms, it's also on ease of living. उद्योग जगत के लिए ये सुधार न केवल 2 करों की सरल कर संरचना लेकर आया है, बल्कि 3 दिनों में पंजीकरण की स्वचालित सुविधा, तेज और आसान रिफंड प्रक्रिया और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान भी लेकर आया है।
छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए प्रक्रियाएं सरल हुई हैं और मांग में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसका सीधा असर, बिकॉज बहुत सारे आप टैक्स देखें कि 5% से 0% पे किया गया है, जो 18% थे वो 5% पे आ गए हैं रोजमर्रे की वस्तुओं के लिए और मध्यम और आम जनों के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा तोहफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को अपार बल मिला है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। ये सुधार सिर्फ प्रणाली में बदलाव नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता और विकसित भारत बनाने का संकल्प है। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नेक्स्ट जेन जीएसटी, आसान कर खुशहाल राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित अरुणाचल प्रदेश के हमारे सपने को साकार किया है। इन सौगातों के लिए आपका हृदय से आभार महोदय। देवीय सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के अदम्य संकल्प और अटूट